दोस्तों आज का शीर्षक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज का शीर्षक है शुक्राणु फ्रीजिंग या स्पर्म फ्रीजिंग क्या होती है। क्या अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अगर अपना स्पर्म फ्रीज किया होता तो क्या मरने के बाद आज हम अल्बर्ट आइंस्टाइन को जीवन दे सकते थे? क्या दोबारा वो जीवित हो सकता था बच्चे के रूप में? क्या हम भी मरने के बाद हमारा जो स्पर्म फ्रीज किया है, क्या बच्चा उससे पैदा हो सकेगा? है बड़ी नॉवल सी बात है, बड़ी वियर्ड सा क्वेश्चन, मगर जो आप देखना है तो हमारी इस वीडियो को जरूर सुने, देखें और लाइक करें, शेयर करें हमारे चैनल को। आपका हौसला अफजाई ही हमारा फीस है। धन्यवाद। दोस्तों, स्पर्म फ्रीजिंग प्रक्रिया उन जोड़ों के बीच, कपल्स के बीच बहुत तेज़ी से लोकप्रिय हो रही है। हालांकि लोग एग फ्रीजिंग ज़्यादा करवाने जाते हैं मगर स्पर्म या शुक्राणु फ्रीजिंग कम करते हैं। मगर ये अवेयरनेस वीडियो है, हर मेडिकल नॉन मेडिकल पब्लिक सुने जो साथ रहकर समय व्यतीत नहीं कर पाते। वर्तमान में ऐसी बहुत सी स्वास्थ्य हेल्थ संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं जो पुरुषों और महिलाओं दोनों की प्रजनन क्षमता को प्रभावित करती हैं। बच्चे पैदा ना होने की समस्या को बांझपन के नाम से, इनफर्टिलिटी के नाम से जाना जाता है। बांझपन केवल महिलाओं से संबंधित समस्या नहीं है, ये पुरुषों को भी हो सकती है। आपने ये चीज करवानी है तो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड स्पेशलिस्ट से मिलिए, आईवीएफ से अपने एरिया के मिलिए। किसी ऐसे दूसरे बंदे के पास मत जाइए जिसके पास रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ से जुड़ी स्पेशलिस्टी हो और एम्ब्रियोलॉजिस्ट जहां लगा हो। आज के समय में संतान सुख को किसी भी उम्र में प्राप्त किया जा सकता है। यदि आप भविष्य में बांझपन की समस्या से बचना तथा संतान सुख प्राप्ति करना चाहते हैं तो महिलाओं, फीमेल के लिए एग फ्रीजिंग और पुरुषों के लिए स्पर्म फ्रीजिंग जैसी प्रक्रियाएं आज टेक्नोलॉजी की वजह से मौजूद हैं। तो आप मरने के बाद भी जिंदा रहोगे, ये कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं है। अगर आइंस्टाइन का स्पर्म फ्रीज होता तो भी एक और आइंस्टाइन बन सकता था। ये बहुत बड़ी बात है। शुक्राणु को लंबे समय तक स्टोर करके रखने की प्रक्रिया को स्पर्म फ्रीजिंग कहते हैं और एग्स ओवम को औरत के अगर लंबे समय तक स्टोर रखने की प्रक्रिया को हम एग फ्रीजिंग कहते हैं। बहुत से व्यक्ति अपने स्पर्म को फ्रीज करवाते हैं। इसमें से वे व्यक्ति भी शामिल हैं जो वर्तमान में बच्चा नहीं पैदा करना चाहते लेकिन भविष्य में शायद सलाह बदल जाए या चाहें तो वो हो नहीं पाएगा उम्र की वजह से। तो इसमें स्पर्म फ्रीजिंग कराना कौन पसंद करता है? स्पर्म फ्रीजिंग के कारण क्या हैं? स्पर्म फ्रीजिंग कहाँ की जाती है? स्पर्म फ्रीजिंग की प्रक्रिया क्या है? स्पर्म फ्रीजिंग पे खर्चा कितना आता है? स्पर्म फ्रीजिंग कितनी प्रभावी है? शुक्राणु कितने समय तक जमा रहते हैं? आज की टेक्नोलॉजी में तो ये 30 साल तक भी रहते हैं। शुक्राणु फ्रीजिंग की प्रक्रिया को स्पर्म बैंकिंग या क्रायो प्रिजर्वेशन के रूप में जाना जाता है। स्पर्म फ्रीजिंग जोड़ों के कपल्स के द्वारा भविष्य के एक बच्चे को पैदा करने या गर्भ धारने करने की संभावनाओं को सुरक्षित करने का शानदार तरीका है। जब प्रक्रिया तब आवश्यक हो जाती है जब कोई पुरुष साथी टेस्टी के साथ उच्च जोखिम में हो। इसको 196 डिग्री सेंटीग्रेड में स्पर्म को रखा जाता है नाइट्रोजन में। इस प्रकार शुक्राणु को उसकी उचित क्वालिटी, गुणवत्ता बनाए रखते हुए कई वर्षों तक प्रिजर्व किया जा सकता है या संग्रहित किया जा सकता है। जिनको जो लोग ऐसी जगह नौकरी करते हैं अपनी पत्नी से महीने तक नहीं मिल पाते, आर्मी में है या रिस्क है कि कहीं डेथ ना हो जाए, इस स्थिति में बच्चा पैदा की संभावना बहुत कम होती है। कैंसर पीड़ित लोग जो टेस्टिकुलर कैंसर या प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित हैं
तो कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी विकिरण चिकित्सा करेंगे तो उससे सबसे पहले स्पर्म और ओवम पे असर पड़ेगा, तो वो नेचुरली उसको पहले कराना चाहिए। अधिक उम्र वाले व्यक्ति, यदि आप वृद्धावस्था के निकट पहुंच गए तो आप नेचुरली आपकी स्पर्म काउंट कम होगा, क्वालिटी कम हो जाएगी यंग एज से। तो आप विषय में बच्चे के पैदा करने की संभावना को बनाए रखने के लिए शुक्राणु को फ्रीज करने का विकल्प चुन सकते हैं। क्योंकि सीमन की क्वालिटी उम्र बढ़ने के साथ कम हो जाती है, तो स्पर्म शुक्राणु की सदरता, मॉर्फोलॉजी, करती गतिशीलता, मोबिलिटी में भी गिरावट आ जाती है। तकरीबन माना जाता है कि जब इसको रिट्रीव किया जाता है 50% स्पर्म हो जाते हैं एक्टिव। इसके अलावा भी उम्र बढ़ने के साथ ऑटिज्म, स्काइजोफ्रेनिया, शीजोफ्रेनिया और अन्य स्थितियों के जोखिम बढ़ते हैं। जोखिम पूर्व काम करने पे कई लोग जायका वायरस के साथ काम करने थे तो वो भी करवाते हैं। सर्जरी या चिकित्सा प्रक्रियाओं से गुजरने वाले व्यक्ति भी ये लोग करवाते हैं। तो दोस्तों, जो टेस्टोस्टेरोन या ऑटोइम्यून डिजीज़ किसको होने वाली है, हो रही है या हो चुकी है, या डायबिटीज़ है, तो वो भी लोग करवाते हैं। और ये इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन या अन्य प्रजननोपचार से संबंधित कपल्स ये करवाते हैं। तो दोस्तों, अधिक उम्र करने का विचार है, चिकित्सीय कारण है, पेल्विक या टेस्टिकल सर्जरी, कीमोथेरेपी या विकर्ण चिकित्सा, पुरुष नसबंदी वाजेक्टमी हो गई है, जोखिम वाले व्यवसाय या अपने यौन साथी से दूर रहने वाले। तो दोस्तों, ये एक स्पर्म का नमूना एकत्रित करने के आप लिगेसी जैसी स्पर्म फ्रीजिंग होम बैंकिंग किट का भी उपयोग किया जाता है। आपको आईवीएफ सेंटर जाना पड़ेगा यदि आप स्पर्म फ्रीजिंग करना चाहते हो, स्पर्म बैंक में जाते हैं। फर्टिलिटी क्लिनिक में जाकर स्पर्म करें। स्पर्म फ्रीजिंग की प्रक्रिया क्या है? स्पर्म फ्रीजिंग करने से पहले ब्लड टेस्ट कराने की जरूरत होती है। रक्त ब्लड प्रशिक्षण की मदद से यौन एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिट रोग तो नहीं है कहीं, यौन संचारित संक्रमण तो नहीं है। इसके अलावा स्पर्म नमूना जमा करने से पहले संबंधित व्यक्ति को 2 से 3 दिनों तक सेक्स ना करने की सलाह एब्सटेंस दी जाती है। आपकी सुविधा अनुसार स्पर्म नमूना फर्टिलिटी क्लिनिक या स्पर्म बैंक के एक निजी कमरे में देने की सिफारिश की जाती है। क्लिनिक में स्पर्म नमूना आप मास्टरबेशन या हस्तमैथुन करके एकत्र करते हैं। अगर वहाँ पे आपको शर्म आती है तो आप घर में स्टाइल कप में कर सकते हैं। यदि आप क्लिनिक या स्पर्म बैंक में नमूना एकत्र करने में असहजता महसूस करते हो तो ऐसा है। स्पर्म फ्रीजिंग के दौरान सर्वप्रथम शुक्राणु की मात्रा, आकार और गति का विश्लेषण करने की नमूने की जांच होती है। इस जांच के माध्यम से ही निर्धारित किया जाता है फ्रीजिंग के लिए कितने नमूनों को जरूरत होगी। आम कम से कम 3 से 8 नमूने लिए जाते हैं। इन नमूनों से ऐसा ही एग में होता है। इन नमूनों को कई शीशियों में अलग अलग किया जाता है और क्रायो प्रोटेक्टेड एजेंट के माध्यम से स्पर्म सेल्स को प्रोटेक्ट करने में माहिर होते हैं। कई लोगों का बहुत ही ओलिगोस्पर्मिया होता है, स्पर्म कम होते हैं, तो उनको की टेस्टिस को इंसीजन दे के ऑपरेट करके उनमें से अंदर नई टेक्निकें हैं फिटराइजेशन, उनसे स्पर्म कंसंट्रेट करके निकाले जाते हैं। स्पर्म फ्रीजिंग कॉस्ट कुछ कहते हैं कि 5,000 रुपया लगता है, कुछ कहते हैं 50,000, और सालाना रिन्यूअल फीस देनी होती है क्योंकि खर्चा तो है ना, उन्होंने आपकी नाइट्रोजन में रखा हुआ है। कितना प्रभावशाली है? तो बहुत समय से स्पर्म फ्रीजिंग सफलतापूर्वक की जा रही है और शुक्राणु जो है निकलने के दौरान लिक्विफिकेशन के बाद 50% से अधिक शुक्राणु सुरक्षित बचते हैं। यदि स्पर्म नमूना अच्छी क्वालिटी का हो तो लिक्विफाई